पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सोच्चा जानई कल्याणम सोच्चा जानई पावगम उभयम्पि जानई सोच्चा जंग छेयम तम समायरे। हमारे पास 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां भी अलग बताई गई हैं। हाथ पांव आदि 5 कर्मेंद्रियां भी होती हैं। ज्ञानेन्द्रियां 5 हैं, उनमें श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रस, रसन और स्पर्शन यानी कान, नेत्र, नाक, जिह्वा, त्वचा। इन 5 इंद्रियों के माध्यम से हमें विषयों का ज्ञान होता है, विषयों का ग्रहण होता है। कान से यानी श्रोत्रेंद्रिय से शब्द का ग्रहण होता है, चक्षुरिंद्रिय से रूप का अवबोध होता है, ग्रहण होता है। घ्राणेन्द्रिय से गंध का ग्रहण होता है, रसनेन्द्रिय से स्वाद का ग्रहण होता है और स्पर्शनेन्द्रिय से स्पर्श होता है। प्रत्येक इंद्रिय के अपने अपने एक एक विषय होते हैं। श्रोत्र के द्वारा शब्द का ही ग्रहण हो सकता है सामान्यतया, क्योंकि श्रोत्र का विषय है शब्द और श्रोत्र इंद्रिय जो है उसका व्यापार यानी प्रवृत्ति है सुनना। तो श्रोत्रेंद्रिय, शब्द और सुनना, ये 3 चीजें हो गई। इंद्रिय, विषय और व्यापार यानी प्रवृत्ति। चक्षुरिंद्रिय है आंख, इसका विषय है रूप और व्यापार है देखना। चक्षुरिंद्रिय इंद्रिय हो गई और रूप उसका विषय हो गया और देखना उसका व्यापार हो गया, प्रवृत्ति हो गई। तीसरी इंद्रिय है घ्राणेन्द्रिय, नासिका, इसका विषय है गंध और व्यापार है सूंघना, गंध ग्रहण करना। चौथी इंद्रिय है रसनेन्द्रिय, जिह्वा से जो आस्वाद, जिह्वा या जिह्वा का भाग, विषय है रस और व्यापार है चखना, स्वाद लेना। 5वीं इंद्रिय है स्पर्शनेन्द्रिय, त्वचा आश्रय, इसका विषय है स्पर्श और व्यापार है छूना, स्पर्श करना। तो प्रत्येक इंद्रिय का अपना अपना एक एक विषय होता है और अपने अपने प्रवृत्ति या व्यापार होता है। ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण होता है और विषयों का बोध फिर हो जाता है। ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा भोग भी होता है। ज्ञान है तो भोग भी हो सकता है। श्रोत्रेंद्रिय है, अब वह शब्द का ग्रहण करती है, शब्द के साथ आसक्ति हो रही है। 2 शब्द हैं, काम, भोग। जब दोनों का प्रयोग साथ में करें, काम और भोग, तो इंद्रियों के संदर्भ में श्रोत्रेंद्रिय और चक्षुरिंद्रिय से काम होता है,
घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय से भोग होता है। इसलिए तत्वज्ञान में बताया गया है कि ये 5 इंद्रियां हैं, इनमें 2 इंद्रियां कामी हैं। श्रोत्रेंद्रिय और चक्षुरेंद्रिय को कामी कहा गया है और घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय को भोगी कहा गया है। क्योंकि कान में शब्द पड़ता है, ठीक है, हम तो शब्द को देख भी नहीं पाते हैं और बस सुन लिया, बात खत्म, यानी सुन लिया, उसके बाद शब्द का हमसे क्या मतलब, सुन लिया। चक्षुरिंद्रिय है, दूर से मैंने रूप को देख लिया, तो रूप कोई आंख में गिरता नहीं है। आदमी को देख रहा हूं तो आदमी आंख में थोड़ा ही गिरता है, दूर से देख रहा हूं, तो ये दूरी से देखना होता है, तो वो स्पर्श भी नहीं होता है, तो भोग नहीं होता, वो काम हो गया। वो एक मानसिक रूप में संबंध है, सीधा भोग नहीं होता, स्पर्श भी नहीं होता। घ्राणेन्द्रिय है, गंध है, वो नाक के अंदर जाती है और हमें अनुभव होता है, अच्छी गंध है, खराब गंध, अनुभव भी होता है, तो ये एक भोग हो गया। खाना एकदम मुंह के अंदर जाता है तो वो एक भोग हो गया। त्वचा से भी एक स्पर्श से भोग। तो ये 2 शब्द बताए जाते हैं, कान और भोग। तो श्रोत्र और चक्षु के द्वारा कान, घ्राण, रसन और स्पर्शन के द्वारा भोग होता है। हमारी 5 इंद्रियां, ये जो ज्ञानेन्द्रियां हैं, ज्ञान का माध्यम है, 5 इंद्रियों में संभवतः 2 इंद्रियां ज्ञान का ज्यादा माध्यम बनती हैं, श्रोत्रेंद्रिय और चक्षुरेंद्रिय। ये 2 बहुत ज्यादा संभवतः ज्ञान का माध्यम बनती हैं। कैसे? अब श्रोत्र से हम सुनते हैं, अब सुनने से कितनी बातों का ज्ञान हो जाता है। आप भले टीवी के माध्यम से सुने और कोई सोशल मीडिया के अनेक जो भी माध्यम से सुने, रेडियो से सुने, साक्षात किसी को सुने, प्रवचन सुने, तो सुनने से कितनी बातों की जानकारी हो सकती है। और आंख से देखने से भी कितनी जानकारी, जाकर के देख लो। एक तो आपने कान से सुना, फिर उसको आंख से और देख लिया, तो आपकी जानकारी बहुत प्रामाणिक और पुष्ट हो सकती है। आचार्य के पास कुछ लोग आए, थोड़ी देर बात की और बोले कि हम यहाँ, यानी मैं यहाँ क्यों आया हूँ, कि मेरे कान और चक्षु में थोड़ा विवाद हो गया। कैसे हो गया? कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना था, इतना ऐसा करते हैं, ऐसा काम करते हैं, ऐसे हैं, बहुत अच्छे हैं। कान से मैंने आपके बारे में बहुत बातें सुनी, तो कानों को तो तृप्ति मिल गई। हाँ, ऐसे संत, ऐसे आचार्य जी हैं, कानों को तृप्ति मिल गई, पर आंखें मेरे से बोली, काल्पनिक बात मान लें कि कानों को तो तृप्ति मिल गई, पर मुझे तो तृप्ति कब मिलेगी? साक्षात चल करके मुझे दिखाओ, आचार्य जी को दर्शन कराओ, तो मुझे तृप्ति मिलेगी। तो कानों को तो तृप्ति मिल गई, मैं बाकी रह गई हूं। तो आगंतुक बोला कि कान और चक्षु में यह स्थिति, समस्या हो गई कि आंखें कहने लगी कि मुझे तृप्ति दिलाओ, तब होना, कानों को तृप्ति मिल गई। तो मैंने सोचा कि भी कानों को संतुष्टि मिल गई है तो आंखों को भी मिले। आंखों को संतुष्टि तभी मिल सकेगी तब साक्षात उनके दर्शन होंगे। इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ कि आंखों को भी तृप्ति मिले, फिर वो झगड़ा विवाद समाप्त हो जाए। समागतो हम तब दर्शनाय, इसलिए मैं आपके दर्शन के लिए आया। तो जो हमने कान से सुना, तीर्थंकरों से कोई बात सुन ली कि वो जगह ऐसी है, ऐसी रमणीय है, ऐसा उद्यान है, तो द्वीप समुद्र के बारे में काफ़ी बातें सुन ली,
कि 8वां द्वीप ऐसा ऐसा। अब कानों से तो सुन ली, जाकर के देखा, अरे जैसा तीर्थंकर भगवान ने कहा वैसा का वैसा यहाँ है। तो एकदम बात पुष्ट, सुना भी था, आंखों से साक्षात मैंने अब देख भी लिया है। तो कान भी ज्ञान का बड़ा माध्यम है। आंख से आप लोग किताबें पढ़ते हैं तो आंख से ही तो पढ़ते हैं, तो आंख से पढ़ने से कितनी जानकारियां मिल जाती है। वही बात या तो सुन ले यंत्र के माध्यम से, या तो सुन, रिकॉर्डिंग है तो सुनते जाओ तो भी ज्ञान हो जाएगा, या आंख से पढ़ लो तो भी ज्ञान हो जाएगा। और आंख से पढ़ लिया, उसको जाकर के वहां देख लिया तो और ज्यादा फिर ज्ञान की प्रामाणिकता और पुष्टि हो सकती है। तो 5 इंद्रियों में श्रोत्र और चक्षु, ये 2 प्रबल ज्ञान की माध्यम बनती हैं। कान से आदमी सुनता है और आंख से पुस्तक आदि भी पढ़ता है, साक्षात भी देखता है, तो ज्ञान होता है। तो शास्त्रकार ने कहा है कि आदमी सुनकर कल्याण को जानता है और सुनकर पाप को भी जान लेता है। कल्याण और पाप दोनों को सुनकर जानता है। सुनने के बाद, जानने के बाद जो छेक है, श्रेय है, हितकर है, कल्याणकारी है, वो आचरण करना चाहिए। देखिए 2 शब्द हैं, एक है प्रिय यानी प्रेय, दूसरा श्रेय। प्रेयस, प्रेय और श्रेय। एक चीज प्रिय हो सकती है पर वो श्रेय हो जरूरी नहीं है। प्रेय है पर श्रेय न भी हो। एक आदमी रसगुल्ला खा रहा है, बहुत प्रिय, अच्छा लगता है, रसगुल्ला खा रहा हूं, वो रसगुल्ला खाना उसके लिए हितकर भी होगा यह जरूरी नहीं है। प्रिय तो हो सकता है, हितकर होगा यह जरूरी नहीं है। कोई हितकर है वो प्रिय हो जरूरी नहीं है। कि संतों को वंदना करो, दर्शन करो भावना से, या और स्थूल उदाहरण लो कि बीमारी है, कोई दवाई लो, थोड़ी कड़वी दवाई है, तो प्रिय तो मान लो न भी हो तो वो दवा शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए हितकर हो सकती है। तो प्रेय और श्रेय, प्रिय और हितकर। कोई चीज प्रिय है, हितकर न भी हो। कोई चीज प्रिय तो नहीं है पर वह हितकर हो सकती है। कोई प्रिय भी हो और हितकर भी हो, कोई न प्रिय है और न हितकर है। तो शास्त्रकार ने जो कहा है कि जो श्रेय है, छेक है, अच्छी चीज है, उसका आचरण करो। तो कानों से सुनकर जो हम जानते हैं, फिर यह विवेक कर लें कि कौन क्या छोड़ने लायक है और क्या ग्रहण करने लायक है। जो अहितकर है, नुकसानदेह है, उसको छोड़ें। हितकर है, श्रेयस्कर है, उसका उपादान करें, ग्रहण करें। ये ज्ञान, हान, उपादान, 3 शब्द हो गए। ज्ञान, हान, उपादान। ज्ञान तो जान लेना, अच्छा बुरा सब जान लिया। हान, बुरे को छोड़ देना। और उपादान, अच्छे को ग्रहण कर लेना। तो हानोपादान बुद्धि, ये ज्ञान हो जाए, फिर हान उपादान की बुद्धि हो जाए, तो फिर हेय को, छोड़ने लायक को छोड़ देना, उपादेय ग्रहण करने लायक को ग्रहण कर लेना, यह हमारा प्रयास होना चाहिए। तो संतों की वाणी को सुनना, गुरुओं की वाणी को सुनना, ये अच्छी बातें बताते हैं तो उनको सुनना भी अच्छा, सुनना भी अच्छा। जीवन में कितना उतारेंगे यह तो बाद की बात है, कितना उतरेगा, कितना उतार पाएंगे, सुनना भी अच्छा है। यानी हम एक कदम तो आगे बढ़ गए ना। जीवन में उतारना अगले कदम होंगे, पर पहला कदम तो उठा लिया ना। पहला कदम भी नहीं उठा तो अगले कदम फिर कैसे क्या उठेंगे। वहां जाना तो पहले ये तो दूरी पार करो, तब वहां पहुंचोगे ना। यहां इसको पार नहीं करोगे तो वहां कैसे पहुंचोगे। तो सुनना पहला कदम है, पहला कदम धरो, फिर अगले कदम की बात होगी।
तो कम से कम सुना तो एक कदम की दूरी तो दूर हो गई ना, वो भी अच्छी बात है। कोई यह कह दे कि इतना सुनते हो फालतू, क्या लाभ हुआ जिंदगी में, उतारा नहीं तो क्या लाभ हुआ सुनने में। अरे मैं कहता हूं अगला लाभ नहीं भी हुआ तो थोड़ा लाभ तो हो गया। सुनता रहा अच्छी बातों को, 1 घंटा सुना तो 1 घंटा कितने पापों से बच गया। वरना 1 घंटा नहीं पता नहीं क्या क्या काम कर लेता, सावध्य काम करता। तो सुनने में रह गया संतों की वाणी को, अच्छी वाणी को 1 घंटा सुना तो 1 घंटा तो आपका शुभ योग में बीता ना, वो भी अच्छी बात है। सुनने से हो सकता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी न कभी मन में आ जाए भी इतनी बातें सुनी है ना, अब मुझे यह बात तो जीवन में उतारनी भी चाहिए। कितने लोग मिल सकते हैं कि हमारे यहाँ आचार्य तुलसी आए थे, हमने यह नियम उनसे लिया था। तो सुना होगा पहले, फिर नियम ले लिया, मान लो जाना होगा फिर नियम ले लिया। तो ये सुनना भी अच्छा है। सुनने के बाद, श्रवण के बाद मनन, फिर मनन कर ले भी क्या सुना, क्या बात है, कैसे जीवन में आ सकते। मनन करना शुरू कर दिया तो श्रवण हो जाए, मनन हो जाए और निधिध्यासन हो जाए। सुन लो, मनन कर लो, फिर जीवन में उतार लो, फिर तो और ही बहुत अच्छी बात हो जाए। तो शास्त्रकार ने सुनने की बात बताई कि सुनने से ज्ञान होता है। हम ज्ञान होने के बाद जो श्रेय है उसका हमें आचरण करना चाहिए। इच्छा परिमाण है, सुन लिया इच्छा परिमाण। श्रावक के 12 व्रतों में 5वां व्रत है इच्छा परिमाण, 7वां व्रत है भोगोपभोग परिमाण। इनके बारे में सुन लिया, इच्छाओं का परिसीमन करो, परिग्रह का अल्पीकरण करो, भोगोपभोग का जीवन की शैली में पदार्थों के भोग उपभोग का संयम करो। तो सुन लिया, फिर मनन किया कि फिर सोचा रही कुछ तो जीवन में उतारूं, कुछ तो सीमाकरण करूं, इतने से ज़्यादा परिग्रह नहीं रखूंगा, पदार्थों का भोग इतने द्रव्यों से ज़्यादा नहीं खाना, इतने कपड़ों से ज़्यादा 1 वर्ष में, इतनी ड्रेस से ज़्यादा 1 वर्ष में काम नहीं लूँगा, यूँ संयम करूँ। जीवन में वो सुनी हुई बातें, अच्छी बातें आ गई, फिर तो बहुत ज़्यादा हम मानो आगे बढ़ गए। तो कदम कदम आगे बढ़ सकते हैं। 1 कदम उठा लिया, अब सोचें 1 तो उठा ही लिया, 1 कदम और उठा लूँ, 1 कदम और उठा लूँ, जो दूसरा कदम उठा, तीसरा उठा, तो उठते उठते हम मंजिल के निकट जा सकते हैं। मंजिल निकट करना है तो कदम बढ़ाने पड़ेंगे। भले थोड़े थोड़े कदम बढ़ाओ, तो चलते जाओ, प्रयास करते जाओ, करते जाओ, धीरे भले चलो पर चलते रहो, चलना मत छोड़ो, तो कहीं पहुंच जाओगे। चलोगे ही नहीं तो कहीं नहीं पहुंचोगे। भले गति धीमी है पर गति है तो सही ना, है तो ठीक है, कहीं पहुंच जाओगे। चिंटी है, धीरी गति से चले तो चलते चलते, संस्कृत में कहा गया गच्छन पिपीलिका याति योजना नाम सतान्यपि, सैकड़ों योजन एक चिंटी जा सकती है। और गरुड़ है, अगच्छन वैनते योपी पदमेकम या पादमेकम न गच्छति। गरुड़ कितनी तीव्र गति वाला है, चलता नहीं है, वो कहाँ कहीं नहीं पहुंचेगा। तो चींटी भी, धीरे चलने वाली भी चलते चलते कहीं पहुंच सकती है। तीव्र गति वाला गरुड़ भी न चले तो कहीं नहीं पहुंचता। तो हम गति करें, कदम उठाएं, भले धीरे चलें, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। गति धीमी पर ठीक गति है तो कहीं पहुंच सकते हैं। वो हम उज्जैन उधर अभी जाके आए हैं, तो कहा धीरे धीरे चलोगे तो महाकाल पहुंच जाओ, वहाँ महाकाल का मंदिर, महाकाल पहुंच जाओगे। जल्दी जल्दी चलोगे तो हरिद्वार पहुंच जाओगे, हरिद्वार में मिलोगे। फिर एक शिक्षा दी है कि धीरे धीरे चलोगे तो महाकाल पहुंच जाओगे, बहुत तेज चलोगे तो हरिद्वार पहुंच जाओगे। एक शिक्षा दी भी, ज्यादा तेज मत चलो, रोड है तो धीरे धीरे चलो, गति का ध्यान रखो। हरिद्वार में कौन पहुंचता है, हरिद्वार तो मृत्यु के बाद जाने वाले कई। तो शिक्षा दी कि भी जागरूक रहो, बहुत तेज मत चलो। वो राहगीर जा रहा था, रास्ते में कोई बाबा संत मिल गया,
बोला बाबा वो गांव मेरा वो अगला गांव कितनी दूर है, मैं वहां कब पहुंच जाऊंगा? तो बाबा बोला धीरे धीरे चलोगे तो शाम तक पहुंच जाओगे, तेज चलोगे तो शाम तक भी नहीं पहुंचोगे। क्यों बाबा? देख लेना, धीरे धीरे चलोगे शाम तक पहुंच जाओगे, बहुत तेज चलोगे तो शाम तक भी नहीं पहुंचोगे। वो थोड़ा तेज चलने लग गया, कोई ऐसा गड्ढे में गिरा कि शाम क्या 2-3 दिन उसको बीच में इलाज कराना पड़ा, फिर आगे पहुंचा। तो गति धीरी भले हो तो ठीक हो, गति में वो अवरोध न आए, चलते रहेंगे तो कहीं पहुंच सकेंगे। हम पुरुषार्थ, सम्यक पुरुषार्थ करते रहें तो कुछ प्राप्त कर सकेंगे। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चेषु या अनवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।